जय भीम नमो बुद्धाय दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद बिंदेश में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सीरीज चल रहा लाभ हानि का। लाभ हानि के एक दो पार्ट और बचे हैं। इसके बाद हम पूरे जितने भी स्टेट में पुलिस की परीक्षा में लाभ हानि से क्वेश्चन पूछे गए, सारे एक ही वीडियो में करा देंगे, चाहे वो 1 घंटा की हो चाहे 1.5 घंटा की वीडियो हो। तो उसको आप जरूर देखना। और ये जो टाइप है, इस क्वेश्चन में काफी हद तक क्वेश्चन लड़कों का गड़बड़ा जाता है। तो इसमें दो चीजें हम सिखाने वाले हैं, एक एलिगेशन मेथड, एक ऐसे कैसे क्वेश्चनों को आसान तरीके से लगाया जा सकता है। दो तरीके आपको सिखाएंगे और लास्ट में दोनों तरीकों के दो क्वेश्चन आपको देंगे, उनको लगा करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। तो आप लोगों को देखना है, भाई लोग, आप जितने भी भाई लोग हो हमारे, जितनी भी छोटे भाई बहन हैं, सारे लोग क्वेश्चनों को लगाकर दिखाएंगे तो हमको पता चलेगा कि कितने लोग कैसे कैसे तैयारी कर रहे हो, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। आप लोग कमेंट जरूर करना उन क्वेश्चनों के आंसर। तो शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, दो क्वेश्चन है, दोनों के आंसर देना और उनके पहले हम तुमको क्वेश्चन लगाना सिखा देंगे। बात समझो। आपको हम आज काफी अच्छी चीजें, एलिगेशन भी सिखा देंगे लगभग लगभग, और आपको जो अगला टाइप है उसको भी सिखाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना, शुरू से लास्ट तक देखा करो भाई को। अगर नौकरी लेना है तो लग जाओ, शिद्दत के साथ मेहनत करना, अपने साथ ईमानदारी करो। अगर अपने ही साथ बेईमानी करोगे तो भाई नौकरी जल्दी नहीं मिलने वाली। बात समझ में आ रही? जितने भी मेरे भाई बहन लोग चैनल में जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े वो भी जुड़ जाइए, इसी प्रकार से आपको मिलता रहेगा। बहुत जल्द जीएस भी शुरू करने वाले हैं और हिंदी भी। तो आपको लगातार जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है यूपी पी और एसएससी जीडी, दोनों का सिलेबस लगभग एक ही होता है। हम बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, इन्हीं की चीजों को पढ़ाएंगे। बात समझ में? चैनल में नहीं जुड़े हो जुड़ जाइए, और मेरे भाई बहन लोग ये चैनल को बढ़ाने की कोशिश करो, शेयर करो वीडियो, आप देखो। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन और समझते हैं कैसा होता है एलिगेशन। क्योंकि लगाना बहुत लोगों को नहीं पता, केवल एलिगेशन। एलिगेशन को हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र। अभी हम बताते हैं, धैर्यता बनाए रखो। देखो, कह रहा क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी 500 रुपए में खरीदता है। क्लियर नहीं है, 500 रुपए में खरीदता, दोनों का मूल्य अगर मिलाया जाए तो 500 रुपए होता है। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। वह उस मेज को 10% हानि पर तथा कुर्सी को 10% लाभ पर बेच देता है। इस पर उसे कुल लाभ 10 रुपए का होता है। तद अनुसार उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना था? अब इसी में हम सिखाएंगे आपको एलिगेशन मेथड। सबसे पहले आप जितने लोग हो, एलिगेशन अगर नहीं समझ पा रहे हो, हिंदी में बोलते सम्मिश्र, और सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। सम्मिश्र का मतलब होता है मिश्रण को मिलाकर के मिश्रण बनाया जाए, मतलब दो तथ्यों को मिलाकर के एक मिश्रण तीसरा बना दिया जाए, उसी को बोलते हैं सम्मिश्र। यानी मिलाकर के एक तीसरा मिश्रण बना दिया जाए, वही चीज हो। बात समझ में आए? जैसे ये क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, इन दोनों को मिलाकर के एक तीसरा क्रय मूल्य बना दिया जाए। ये विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, दोनों को मिलाकर के एक तीसरा विक्रय मूल्य बना दिया जाए। विक्रय मूल्य ही बने तभी उसको बोलते हैं सम्मिश्रण। नहीं अलग अलग हो जाएगा, विषम मिश्रण हो जाएगा। भाई ये क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बन जाएगा, तो ये विषम मिश्र मूल्य बन जाएगा, विषम सम्मिश्र बन जाएगा। भाई समझ में आ रही? देखो, नहीं समझ में आ रही? अब बात समझो हमारी। जैसे यहां पर 500 रुपए तो आपको खरीदने के लिए बता दिया गया, ठीक बता दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कह दिया पहली जो वस्तु है और जो दूसरी वस्तु है, इनमें इफेक्ट क्या क्या है। एक को 10% पहली को हानि में, यानी हानि का हम माइनस लगा देंगे, 10% हानि। दूसरी को 10% लाभ यानी प्लस लगा देंगे, ठीक। अब ये क्रय कर रहा, ये इतने के बेचता है, अच्छा ये इतने के बेचता है, उसमें विक्रय मूल्य दिया ना कि 10% लाभ और 10% हानि पर बेचा। अब कह रहा जो लाभ हुआ ना बेचने पर, वो दे रखे कि 10 रुपए का लाभ हुआ। अब मिश्रण कहां बन पाएगा? अब आप बताओ, एलिगेशन लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। हमने एलिगेशन में बताया सम्मिश्र। सम्मिश्र का मतलब होता है अगर ये विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, और ये परसेंट में, ये परसेंट में, तो ये भी जो हो परसेंट में हो, ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, तो ये भी विक्रय मूल्य होगा, तभी एलिगेशन लगेगा। बात समझ में आ रही ना भाई? नहीं समझ में आ रही तो आप धैर्यता बनाए रखो, धीरे धीरे सारी बातें समझ में आ जाएंगी। दूसरी बात हम क्या बताना चाह रहे हैं कि ये तो भैया दे दिया रुपए में, तो हम तो लगा नहीं पाएंगे। अच्छा लाभ कितने रुपए का दे रखे? 10 रुपए का। 10 रुपए का तो लाभ हुआ। तो आप बताओ, अगर दिमाग लगाओगे तो आपको लाभ हुआ 10 रुपए का। आप परसेंटेज बना सकते हो ना कि भाई 10 रुपए का लाभ है तो कितने रुपए, कितने परसेंट का बेचने पर लाभ हुआ। 10 रुपए का जब लाभ हुआ तो ये कितने परसेंट है जो लाभ हुआ है। तो आप डायरेक्ट समझ जाओगे भैया कि ये 500 रुपए में 10 रुपए का लाभ हुआ, इसका मतलब ये परसेंट में कितना है, 10/500 गुणे 100। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहां आ जाएगा 2%। अब भैया आप समझ गए,
कि पहली वस्तु को बेचा गया 10% हानि पर, दूसरी वस्तु को बेचा गया 10% लाभ पर। जब दोनों को मिला करके देखा गया तो कितने परसेंट का लाभ हुआ? जब दोनों को मिला करके बेचने की रुपए देखा गया तो 2% का लाभ हुआ। अब आप एलिगेशन लगा सकते हो, तड़ाक से आपको पता चल गया कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य और दोनों को मिला दिया गया यानी सम मिश्र बना दिया गया तो टोटल लाभ हुआ 2% का। ऐसे 10 रुपए का कह रहा था तो नहीं लगा पा रहे, अब 2 रुपए का हो गया, लगा लोगे। अब आप डायरेक्ट रख दो भैया कि 2% का हुआ लाभ। अब ये लाभ हुआ था, यहां पर क्या बताया था? लाभ हुआ, हानि नहीं बताया था। अब आप एलिगेशन लगा सकते हो। एलिगेशन का मतलब थोड़ी सी और बात, सम्मिश्र का थोड़ा सा और ध्यान देकर समझ लो। ये बात किसी को समझ में नहीं आती, लोग क्या करते, कभी इसको इससे घटा देते, कभी इसको इससे घटा देते, उनके बात समझ में ही नहीं आती क्या करना था। एलिगेशन का मतलब ये होता है भैया कि एक तो हमने बता दिया कि सभी चीजें एक समान होनी चाहिए, जैसे एक क्रय मूल्य और दोनों को मिलाकर के ये तीसरा क्रय मूल्य ही होना चाहिए, विक्रय मूल्य नहीं होना चाहिए, नहीं एलिगेशन नहीं लगा सकते। जैसे ये विक्रय मूल्य था तो ये भी क्या होना चाहिए था? विक्रय मूल्य। तो हमने लगा दिया कि ये विक्रय मूल्य, अब एलिगेशन लगा सकते दोनों को मिला करके। ठीक है, अब देखो क्या किया जाता है। अगर आप इससे इसको घटा रहे हो तो अगले बार आपको इससे इसको घटाना पड़ेगा, यानी उल्टा काम। नहीं समझ में आई? फिर समझो, हम बताना ये चाह रहे हैं, जैसे हम यहां पर इसको लिख दिए 10-2, ठीक है, किसी को भी लिख सकते हो आप, 2-10 लिख सकते हो, लेकिन हम बात क्या समझा रहे हैं ये समझो। अगर आपने लिख दिया 10-2 पहले वाले में, इधर से इधर को चलता है ऐसे, ठीक है, तो 10-2 लिख दिए, तो अब इधर क्या लिखोगे भैया? पहली बार यहाँ ऊंचे वर्ग वाली चीज को घटाए हो नीचे वाली चीज को ऊपर वाली में, अब क्या करना है? दोबारा इधर करोगे तो नीचे वाली में ऊपर वाली घटाओगे, यानी 2-10, 2-10, माइनस का है ना ये 10, तो माइनस का रहेगा ना भैया, थोड़ा सा समझो बात, क्योंकि ये माइनस में घटाना है, 2 में 10 घटाना है और 10 क्या है? माइनस का है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाए, ये बात समझो, दिमाग लगाया करो भाई, कहीं भी गलती नहीं करना है। ये हो जाएगा 10 में 2 गया 8, ये हो जाएगा 10 माइनस के 10 है, ये प्लस हो जाए माइनस माइनस, और ये हो जाए 12। अब ये अनुपात बन जाए, ये 4 से काट दे हो जाए 2, ये 4 से काट दे हो जाए 3, यानी जो रेशियो निकल के आया 2:3। क्वेश्चन आपका खत्म। कहोगे कैसे? भैया ये जो रेशियो निकल के आता ना, ये यहाँ बांटा गया धन होता है, ये यहाँ पर बांटा गया धन होता है, यानी ये 3 था और ये 2 था जो बांटा गया था, वही रेशियो नीचे निकल के आ जाता है। तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, दोनों को मिलाकर के कितना धन था? 3 और 2 मिलाकर के 5 और बराबर इस 500 के, तो आप डायरेक्ट समझो 5 बराबर 500 के, ऐसे करके 5 बराबर 500 के, तो 1 बराबर कितना आ जाए? 100। 1 बराबर कितना आ जाए भाई? 5 काट दिए, 5 काट दिए, तो 1 रुपए बराबर 100 रुपए के, तो 2 रुपए बराबर 200 और 3 रुपए बराबर 300। इसका मतलब ये है कि पहला क्रय मूल्य 200 था और दूसरा क्रय मूल्य 300 था। ये था एलिगेशन का मेथड। बात समझ में नहीं आई? पीछे करके फिर देखना, यही चीज समझो केवल। आपको हर क्वेश्चन लगाना आएगा, लास्ट में 2 क्वेश्चन देंगे, आपको लगाना पड़ेगा भैया। लगाकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, तो हम देखें कि हमारे भाई बहन जो छोटे हैं कैसे चल रहा है उनकी पढ़ाई। तो ये चीज जरूर बताना है आप लोगों का। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और समझाते हैं कैसे लगाना है। देखो अगले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और टाइप का है, उसको भी बताएंगे, तब 2 क्वेश्चन देंगे। तो 3 क्वेश्चन हम बताएंगे, 2 क्वेश्चन आप, 5 क्वेश्चन होंगे इसमें। चलिए शुरू से लास्ट तक जरूर देखा करिए। अगला क्वेश्चन हम देखे ले रहे हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक दुकानदार 750 में 2 कुर्सियां खरीदता है, वह पहली कुर्सी पर 22% लाभ तथा दूसरी कुर्सी पर 8% की हानि में बेचता है। यदि पूरे सौदे में उसे कोई लाभ या हानि ना हो तो दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना था? चलो देखो इसको भाई, क्वेश्चन में है 750 रुपए के दोनों चीजों को खरीदता है, ठीक है, हमने कहा खरीद लो। अब फर्स्ट वस्तु को और सेकेंड वस्तु का क्या परसेंटेज में बेचता है? तो आप कहोगे 22% लाभ और 8% की हानि। इसको पहले को 22% का लाभ दे रहा है, दूसरे को 8% की हानि दे रहा है। अब कह रहा भैया कि ना तो लाभ होता है ना तो हानि होती है। जब दोनों चीज को मिला करके देखा गया तो ना लाभ ना हानि, इसका मतलब कोई परसेंट का ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। इसका मतलब कितना हानि हुआ लाभ हुआ? तो आप कह दोगे 0% का हुई। भैया जब लाभ है हानि नहीं भाई, यानी आपको जोड़ा गया होगा तो 750 निकला हुई उनके पास, 750 निकला तो ना लाभ ना हानि, तो लाभ कितने का हुआ? कोनो परसेंट है नहीं ना।
तो आप कहोगे भैया वही बेकार है, खरीद के लाए उतने इतने परसेंट पर, इनके समझ में ना हो कि इतने परसेंट कहीं लाभ ले जाब और इतने परसेंट की हानि ले जाब, तो भैया हमका फायदो हुई, वही समझत रहे फायदा हुई, लेकिन वही का बराबर सब ले दे के। तो पहले चीज इनका आवे चाहिए तब इन्हें आप लगा सकत। तो समान ब्याचे के पहले इनका समझे के पड़ा, तो बात समझ में आई। तो यही कह रहा कि ना तो इनका लाभ हुआ ना हानि, का मतलब 0% हुई रही गई। तो अब लगा दो इसमें एलिगेशन। देखो ये -8 है, ये न्यूट्रल नंबर होता है। जीरो क्या होता है? न्यूट्रल नंबर। ये ना माइनस होता है ना प्लस होता है। तो आप यहां पर देख लो, लगा दो। अच्छा लगा ही रहे हो तो हम कह देंगे माइनस में घटा दो -8, जीरो में घटा दो -8, घटा दियो। अब आप कहोगे एक बार हमने यहां पर जीरो में घटाया है -8, अब 22 में घटाना पड़ेगा जीरो, क्योंकि उल्टा काम होता है। अगर एक बार यहां से यहां घटा रहे हो तो अगले बार यहां से यहां घटाना पड़ेगा। तो हम कह देंगे यहां फिर घटा दो 22 में जीरो, जीरो। तो जीरो को कोई मतलब ही नहीं था। और यहां पर ये माइनस माइनस हो जाए प्लस, तो ये हो जाए प्लस के 8, ये हो जाइए 22, कट जाइए, 2 से काट दो, ये 4 हो जाइए, ये 11 हो जाइए। बात समझ में आई? 4:11। और आपको पता है ये जो रेशियो होता है यहाँ का मान होता है, यहाँ जिस रेशियो में बांटा गया होता है वही चीज निकल के यहाँ आ जाता है। तो ये 4 था, ये 11 रेशियो में था, ये बांटा गया था। तो आप कह दोगे हमको तो पता है, हमने जब निकाला तो ये 4 और 11 यानी 4 11 15 के बराबर है। और यहाँ क्वेश्चन में दे रखे हैं 750, यही लगा देते हैं 15 रेशियो बराबर 750 के। अब आपको काट देना है, एक रेशियो बराबर देखना है, 15 25 75, 15 का नाम 15 एक बार में कट गया, और 15 25 75 5 बार में कट गया। 15 से काटा तो 1 रुपया जो रेशियो बराबर है 50 के। तो 4 रेशियो बराबर कितना आ जाए? 4 पंचे 20 यानी 200, और 11 रेशियो 11 25 55 यानी 550। ठीक है, ये हो जाएगा 550, ये हो जाएगा 200। आपको जो पूछा हो बता दो। आपको पूछा था दूसरी वस्तु का कीमत 550, अगर पहली पूछा हो तो 200। बात समझ में आई? इसका एक क्वेश्चन आपको भी मिलेगा, एक टाइप का बच्चा, उसको समझा दे, फिर 2 क्वेश्चन देंगे, आपको लगा के बताना है। ठीक है, बताना जरूर है भाई, शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखा करो और कमेंट किया करो, तभी तो हम जानेंगे कि हमारे भाई लोग, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे उतने लोगों के कमेंट हमको चाहिए। समझ रहे हो भाई? चाहे गलत लगाओ चाहे सही लगाओ, हमको पता तो चले कि भाई लोग कितनी तैयारी कर रहे हो तुम लोग। ऐसे नौकरी नहीं मिलेगी कि सर बताओ कैसे नौकरी मिलेगी, क्या पढ़े। तो ये चीज पहले लगा के दिखाओ जो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो। इस क्वेश्चन के बाद आपको हम डायरेक्ट बताएंगे कि क्या करना है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, राहुल ने 2 साइकिलें कुल 1500 रुपए में खरीदी। उसने एक साइकिल पर 20% की हानि पर बेची और दूसरी साइकिल 20% लाभ पर बेची। या दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान है। ध्यान से देखना, इसमें कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्या है? समान है। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया तो हमको भी चेंज होना पड़ेगा। तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य बताना। आपको बताना है कि 1500 रुपए तो ये है ही है साइकिलों का क्रय मूल्य। अगर कहता क्रय मूल्य समान है तो हम डायरेक्ट आधा आधा कर देते 750 750, लेकिन नहीं, मैं कह रहा है विक्रय मूल्य समान है। चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं, हम कह देंगे पहला क्रय मूल्य और दूसरा क्रय मूल्य देख लेंगे। पहला क्रय मूल्य आपको पता है कि क्रय मूल्य कितना होता है? 100 रुपए हम मान लेते हैं। तो विक्रय मूल्य पहला कितना रहा होगा? कह दोगे 20% की हानि हुई तो 80 हुआ होगा। और दूसरा विक्रय मूल्य तो 100 रहता है। अब इसमें विक्रय मूल्य पर क्या हुआ था? लाभ हुआ था 20 का, तो ये हो गया होगा 120। समझ रहे हो? ये हो गया होगा 120। अब देखो ध्यान से, इसको छोटा भी कर सकते हैं हम, अनुपात में भी बता सकते थे, लेकिन हम आपको समझाने के लिए डायरेक्ट ले लिए। नहीं, हम 20% का फ्रैक्शन बनाते हो जाता है 1/5, और एक होता है यहाँ 5 हो जाता है, यहाँ 4 हो जाता है, यहाँ 5 हो जाता है, यहाँ 6 हो जाता है, लेकिन वो चीज नहीं बताए थे। यहाँ डायरेक्ट आपको समझा रहे हैं कि पहला 100 रहा होगा तो 20% खाने 80 हो गया होगा, दूसरा 100 रहा होगा तो 20% लाभ 120 हो गया होगा। आप इसको काट सकते हो, इसको इससे काट सकते हो, ठीक है, क्योंकि सामने वाले को सामने वाले से काट सकते हो। ये 5 हो जाएगा, और काट दोगे 2 से तो 2 से इसको काट दोगे 4 हो जाएगा। ये 0 से 0 काट सकते हो, 2 से काटोगे ये 5 हो जाएगा, 2 से काट दोगे ये 6 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये चीज आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है। नहीं आपके समझ में आ रही, ना काटते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, केवल चीजें समझो। यहाँ पर तो क्रय मूल्य समान है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा भैया कि विक्रय मूल्य समान है, यानी ये जो विक्रय मूल्य है ये दोनों क्या है? आपस में सामान्य है। क्या है? आपस में समान है। तो आप एक काम करो, इनको समान करने की कोशिश करो, कोई ऐसी गुणनखंड लगाओ कि दोनों समान हो जाए। तो आप कह दो 12 यही का बना दीजिए 3 से गुणा कराएंगे, और 12 यही का बना दीजिए 2 से गुणा कराएंगे, तो दोनों ही दिए समान। या फिर आप इनका इनका एलसीएम लेते तो 12 ही आता,
नहीं आ रहा तो आप एक काम करो, ऐसा कुछ गुणा कराओ कि दोनों क्या हो, बराबर यूनिट हो जाए। तो 3 से यहाँ गुणा करा देंगे तो यह 12 बनेगा, 2 से यहाँ गुणा करा देंगे तो 12। अब 2 से हुआ करा तो 2 से यहाँ करा पड़ी, 3 से हुआ करा 3 से यहाँ करा पड़ी, कोई दिक्कत नहीं। ये 12 बनेगा, ये भी कितना बनेगा, 12 बनेगा। अब आप देख रहे हो, आपको खुद समझ में आ रहा है कि दोनों विक्रय मूल्य क्या होंगे, समान होंगे। क्वेश्चन में जो कही रहा था हम कही नहीं गए, विक्रय मूल्य समान कह रहा था हम कही नहीं गए कि विक्रय मूल्य समान, अब क्या दिक्कत है आपका। अब आपका यही देखा कि क्रय मूल्य कितना है, तो पहला क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 3 25 15, दूसरा क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 2 पंचे 10। तो आप कहोगे एक 10 है एक 15 है, दोनों को हम जोड़ लेते हैं, कितना हो जाए 10 15 मिलाकर के 25। और क्वेश्चन में विक्रय मूल्य कितना दे रखे 1500, तो हम कह देंगे हमारे हिसाब से तो 25 रुपए निकल रहा। अच्छा, क्वेश्चन के हिसाब से 1500 दे रखे तो कोई दिक्कत नहीं, हम कह देंगे हमारा 25 इनके 1500 के बराबर है। तो हम देख लेते हैं हमारा एक इनके कितने के बराबर है, तो 6 बार में कट जाएगा। 25 छक्का 150, पहाड़ा कहीं से आना चाहिए, काटना पीटने के लिए आपको पहाड़ा 20 तक 100% सही से आना चाहिए। ठीक है, तो हम कह दिए एक बराबर, हमारा जो एक रेशियो है इनके 60 रुपए के बराबर है। तो हम कह देंगे हमारा 10 कितने के बराबर होगा भैया, 10 से गुणा करा दो 60 का, यानी 600 बन जाए। अब 15 बराबर कितना हो जाए, तो 15 का 60 से गुणा करा दो, 15 छक्का 90 हो जाए, 900 हो जाए। तो आपको जिसका भी पूछे हो कह रहा था क्रय मूल्य बताओ दोनों, तो आप कहोगे 900 और 600 क्रय मूल्य होंगे, जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको पहला क्वेश्चन पहले दे रहे हैं और फिर दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको लगा के देना है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, हम जो दे रहे थे आप लोगों के लिए लगाने के लिए, उसको देख लीजिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, पहला क्वेश्चन सही से लगा के आंसर बताना। एक आदमी 2160 में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखे, यहां पर देखो, एक पंखे 15% के लाभ पर और दूसरा पंखा 9% की हानि पर बेचता है। बेचकर उसे पूरे सौदे में ना लाभ होता है और ना हानि होती है। हर पंखे का क्रय मूल्य कितना होगा। पहला ऑप्शन 710 1450, दूसरा ऑप्शन 1530 630, तीसरा ऑप्शन 810 1350, डी ऑप्शन 1340 820। ये क्वेश्चन आप लगा करके आंसर देना। अब वीडियो रोक लियो, पहले का लगा लियो, फिर कमेंट कर लियो, फिर दूसरा क्वेश्चन देखियो। अब दूसरा क्वेश्चन दिया जा रहा है वो देख लियो। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक व्यापारी ने 19,500 में 2 घोड़े खरीदे। उसने एक घोड़ा 20% हानि पर बेचा और दूसरा घोड़ा 15% लाभ पर। यदि प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य समान है, यही वाला सिस्टम है, समान विक्रय मूल्य समान है, इसी प्रकार लगाना, केवल यूनिट बदला है। विक्रय मूल्य समान रहा हो तो उनका क्रय मूल्य क्रमशः होगा, यही क्रय मूल्य निकालना है, क्रमशः क्या होगा। ए ऑप्शन है 10,000 एवं 9,500, बी ऑप्शन है 11,500 8,000, सी ऑप्शन है 12,000 एवं 7,500, डी ऑप्शन है 10,500 एवं 9,000। जो दोनों के राइट आंसर बताने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। जितने लोग देख रहे हो सभी लोग बताओ, तभी हमको पता चलेगा कि हमारे भाई बहन संघर्ष में लगे हैं, ये सक्सेस हो जाएंगे। बात समझ में, हमारे पास एनर्जी आएगी, हम आपको हिंदी जीएस सारा कुछ पढ़ा रहेंगे। 2 ही चीज टारगेट है, यूपीपी और एसएससी जीडी। बात समझ में आ रही, लगे रहो भाई, धन्यवाद।